Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. And I am back with a new video related to letter writing practice. Okay, so in this video, actually this is a short video, not so long. In this video, we shall learn how to write a letter with the help of general lines and this trick SDR, SSB, CS. Let's start. Yes, first of all, here is a question. First of all, we shall identify which type of letter is it. Okay. So the question is, you are Renu living at 57 Patel Nagar, Delhi. The unsanitary conditions in your colony are causing diseases for the residents. Along with the garbage, the drains have not been cleaned since the start of the year, causing the colony to become a breeding ground for flies and mosquitoes, resulting in residents catching dengue and malaria in the rainy season. So write a complaint letter to the municipal commissioner to take necessary actions. I hope it is very much clear to you all which type of letter is it. So correct. This is a complaint letter. Okay. So now when you come to know this is a complaint letter, just remind what we are supposed to write in this letter. First of all, learn the trick SDR, SSB, CS. Okay, you can do one thing. आप क्या कीजिए रफ एक मतलब लास्ट पेज पे या एक साइड में मार्जिन लाइन जहां पे होती है रफ में लिख लीजिए SDR, SSB, CS ताकि इसमें से कुछ भी मिस ना हो. ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे SDR, SSB, C and S. ठीक है. So first of all, I need sender's address. So read the question carefully. You are Renu living at 57 Patel Nagar, Delhi. So this means you are Renu. आपको लेटर लिखना है और आप कहाँ पे रहते हो 57 पटेल नगर दिल्ली. तो ये हमारा पहला हो गया S. ठीक है. देन डी, डेट हमें खुद से लिखनी है, जिस डेट को आपका एग्जाम होगा या आज की डेट है आप वो लिखिए. देन नेक्स्ट इज आर, रिसीवर्स एड्रेस. मैंने आपको बताया था जहां पे भी आपको मिले राइट अ लेटर टू, वहां पे नेक्स्ट जो होगा वो रिसीवर का एड्रेस होगा. सो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर. ओके, ऑफ योर लोकेलिटी होगा. ऑब्वियस आप पटेल नगर में रह रहे हो तो वहीं के एमसी को लिखेंगे. सो दैट मीन्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विद दिस यू आर टू राइट ऑन पटेल नगर दिल्ली. सो दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज कंप्लेंट अबाउट. ओके, कंप्लेंट अबाउट तो मैंने आपको जनरल लाइंस में दिया ही है. सो कंप्लेंट अबाउट अनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर कॉलोनी. ठीक है. देन सर, बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बारे में भी बात करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको योर्स ट्रूली लिखना है और लास्ट में जो साइन है इसमें आपको लिखना है ये रेनू. ये आपका हो गया एस. ओके, और ये आपका हो गया आर. देखिए सब कुछ जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको दिया होता है, बस आपको ढूंढना होता है. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. सो नाउ हाउ टू राइट दिस लेटर. So here is the letter. I have provided you with these general lines. So I am using the same general lines to write down this letter. Okay, because with the help of same lines, I would tell you how to write the complaint letter. Okay, so first of all, sender's address 57 Patel Nagar, New Delhi. यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, दैट इज कि आपको यहाँ एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करना है, कॉमा, फुल स्टॉप, नो नीड. ओके, एंड जो ये लेटर्स हैं जैसे P है, N है, N है, ये D है, ये आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर्स हैं. तो आपको इसी फॉर्मेट में एड्रेस जो है वो लिखना है. ठीक है, कीप इन माइंड द पंक्चुएशन मार्क्स इफ दे आर टू यूज. बीच में अगर यहाँ पे 57 के साथ में है वो आप यूज करेंगे, लेकिन एट द एंड आप कुछ नहीं लगाएंगे. और कैपिटल लेटर्स उनका भी ध्यान रखेंगे. ठीक है, और एक ही लाइन में पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, आपको उसको डिवाइड करके, जैसे 57 पटेल नगर, अगर सपोज करो यहाँ पे सेक्टर 85, सेक्टर 80 ऐसा कुछ होता तो आप वो भी मेंशन करते और फिर न्यू दिल्ली लिखते. ठीक है, इस वे में. देन डेट, डेट आई विल सजेस्ट कि आप इसी वे में लिखिए, दिस इज द फॉर्मल वे. 13 सितंबर, देन कॉमा 2024. कोई जरूरी नहीं है, कॉमा अगर नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन लास्ट में नहीं लगाना.
यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना। देन रिसीवर्स एड्रेस इज द म्यूनिसिपल कमिश्नर, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, सो एस हो गया, डी हो गया, आर हो गया। देन एस, कंप्लेंट अबाउट, यहां पे हम क्या लिख देंगे, कंप्लेंट अबाउट दैट इज अनसैनिटरी कंडीशंस। ओके, थोड़ा मेरी राइटिंग ऐसी हो रही है अनसैनिटरी, आप इसको अपने आप लिख लीजिए, कंडीशंस। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द वर्ड, सो अनसैनिटरी कंडीशंस। देन बॉडी ऑफ द लेटर, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ, कौन सी कॉलोनी, यहाँ पे बात हो रही है पटेल नगर की। सो आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ पटेल नगर। ओके, पटेल नगर for 10 years. All right. Next, I would like to bring to your kind notice. What? क्या लाना है उनके नोटिस में? I would like to bring to your kind notice the unsanitary conditions in our colony. ये जो your है ये क्या हो जाएगा, our हो जाएगा। ठीक है, OUR, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं तो आप अपनी कॉलोनी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन यहीं से क्रिएट कर सकते हो। The unsanitary conditions in our colony are causing diseases for the residents. Along with the garbage, the drains have not been cleaned since the start of the year, causing the colony or causing our colony to become a breeding ground for flies and mosquitoes, resulting in residents catching various diseases like dengue, malaria, especially in the rainy seasons. Okay, after this means you can use these two lines. Then you are to add a few lines by your own. For examples, you can talk about like the main holes, right? They have not been cleaned also properly. After that, you can mention you can give an example also. All right, आपको बस कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स, दो तीन जो है मतलब दो तीन लाइंस खुद से फॉर्म करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखो, दो तीन लाइंस मैंने आपको दे दी, दो लाइंस आपने क्वेश्चन में से यूज कर ली। अगर आप कर सकते हो एक या दो लाइंस आप और लिख दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इजीली आपके माइंड में आ जाएगा। अनसैनिटरी कंडीशंस की बात हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने बता दिया है, गार्बेज सिस्टम के बारे में बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो, जो स्वीपर्स हैं वो ड्यूटी पे, जो मतलब जो स्वीपर्स हैं या जो ड्यूटी जिनकी लगी है, ठीक है, वो जो है टाइम पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आप एक दो चीजें मेंशन करके बाद में बस आप सिंपल ये लिखेंगे, kindly look into the matter and try to solve the problem as soon as possible. A favorable action will be highly appreciated. Then thank you, yours truly, और लास्ट में नेम जो आपको दिया हुआ है वही, रेनू। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द लेटर। ठीक है, ऐसे आपको लेटर लिखना है, और मुझे नहीं लगता ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा तो आंसर वेरी करेगा। वी कांट से कि हो सकता है आपकी किस्मत में अगर हुआ, मे बी यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इससे मिलता जुलता आ जाए, या फिर कुछ और आ जाए। तो वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो इजीली आप जो है लेटर राइटिंग को कंफर्म मतलब प्रॉपर वे में सीख सकते हैं, और नॉट ओनली इन क्लास 10, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, वेन एवर यू फील लाइक राइटिंग अ लेटर, वेन एवर यू आर इन अ नीड, ठीक है। अभी भी बहुत से ऐसे काम है ना, नॉट ओनली अबाउट द फोन कॉल कि हम फोन कर देंगे, नहीं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें रिटर्न में ही करने होते हैं। स्कूल्स में, ऑफिस में सर्कुलर्स निकलते हैं, है ना, पब्लिश किए जाते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं, तो वो सारा काम तो हमें इसी वे में सीखना है। ठीक है, तो आपको लेटर राइटिंग जो है वो जनरली भी आनी चाहिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर सीखनी ही है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही लेटर का एग्जाम्पल देते हुए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लगता है कि आपको नीड है, आपको प्लेसिंग ऑर्डर, दूसरा कंप्लेंट लेटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंक्वायरी लेटर एंड लेटर टू द एडिटर, अगर आपको लगता है कि उस पर भी आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुड आई प्रिपेयर द वीडियो रिलेटेड टू दैट वन लेटर ऑल्सो, और आपको या फिर इतना ही इनफ है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यूट्यूब चैनल दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी, लर्निंग इज माई प्रायोरिटी। ठीक है, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ,
जिसकी वजह से मतलब आई विश कि हाँ सभी अच्छे से सीखे। ठीक है, अगर आपको लगता है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, मान लीजिए आप व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे जो लेटर्स हैं उन पे भी एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो एज पर योर सजेशंस। ओके, सो थैंक यू। आई होप you have learned something. Bye. If you like the video, don't, no need to remember, no need to like uh, mention every time, but if you feel, you can share this video with your friends so that they can also learn this. And don't forget to subscribe my channel so that you can be notified regarding the new video.